हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बड़ौदा के नतीजे कल साफ हो गए थे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पसंदीदा चैनल हरियाणा न्यूज ने एक बार फिर अपने सर्वे में बड़ौदा के ओपिनियन पोल्स को बिल्कुल सटीक बताया था और जैसे नतीजे आए हैं वो हमने आपको पहले ही बता दिए थे। देखिए ये रिपोर्ट। बड़ौदा विधानसभा सीट पर लगातार चौथी बार कब्जा करके कांग्रेस ने साबित कर दिया कि बड़ौदा उसी का गढ़ है। हालांकि बड़ौदा में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर थी, लेकिन इंदुराज नरवाल ने शुरू से ही बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर दत्त पर बढ़त बनाए रखा। आखिरकार 20 राउंड की गिनती के बाद नरवाल ने योगेश्वर दत्त को 10,566 वोटों से मात दी। जैसे ही इंदुराज ने योगेश्वर दत्त को हराया, वैसे ही हरियाणा न्यूज के सुपर सर्वे पर मुहर लग गई, क्योंकि हरियाणा न्यूज ने भी अपने सुपर सर्वे में इंदुराज को जिताया था। हरियाणा न्यूज ने अपने सुपर सर्वे में कांग्रेस के इंदुराज को 66,882 वोट दिए थे, जबकि कांग्रेस को 60,636 वोट मिले। इसी तरह बीजेपी को हमने अपने सुपर सर्वे में 52,138 वोट दिए थे, जबकि चुनाव में बीजेपी को 50,070 वोट मिले हैं। वहीं अपने सुपर सर्वे में इनेलो को 5,201 वोट मिलता हुआ दिखाया था। जनता ने इनेलो को भी हमारे सर्वे के मुताबिक सिर्फ 5,003 वोट दिए हैं, यानी जो हमने दिखाया जनता ने करीब करीब उसी पर मुहर लगाई है। हमने अपने सर्वे का आधार करीब 71.5% वोट को रखा था, लेकिन वोटिंग हुई 68.57%, यानी हमारे दिखाए वोट प्रतिशत से 1.93% वोटिंग कम हुई। इसलिए वोटिंग के आंकड़ों में थोड़ा अंतर है। इसके साथ ही सर्वे को लेकर एक बार फिर हरियाणा न्यूज का डंका बजा है, जिसका लोहा बड़े बड़े दिग्गजों ने भी माना है। एक सर्वे भी किया था और आपसे बात भी की थी सरकार की चूल, तो उस समय हमने कहा था कि सर्वे आपका ठीक है, आपको मुबारक। हरियाणा न्यूज का बड़ौदा में जीत से उत्साहित विक्ट्री साइन दिखाकर इंदुराज नरवाल ने अपनी जीत स्वीकार की। साथ ही जीत का सेहरा बड़ौदा की जनता के साथ ही भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के सर बांध दिया। इसके साथ ही इंदुराज ने भी हरियाणा न्यूज के सर्वे की तारीफ करते हुए धन्यवाद किया। मेरे भाई हरियाणा का उज्जवल भविष्य भाई दीपेंद्र हुड्डा की जीत है और बड़ौदा लगा ने ये बता दिया एक भारत सरकार को कि ये चंडीगढ़ की तरफ चौधरी भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा जी चल पड़े। जिस तरह से वो कह रहे थे एक सीट से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं पूरा फर्क पड़ेगा। आप देखना इस सरकार की चूल्हे लाने का काम करेगा हल्का बड़ौदा की जीत। किसको श्रेय देना चाहते हो इसका चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को श्रेय दे। हालांकि पिछली बार भी योगेश्वर दत्त ही बीजेपी की ओर से मैदान में थे और इस बार बीजेपी ने उन पर ही भरोसा जताया, लेकिन इस बार भी वो 10,566 वोटों से कांग्रेस से पिछड़ गए। बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त के साथ इनेलो प्रत्याशी जोगेंद्र मलिक ने भी अपनी हार स्वीकार की है। लेकिन फिर भी विचार करेंगे आखिरकार कहाँ कमी रही 10,000 वोटों से। देखिए वो चीजें तो अभी देखेंगे कि भाई कहाँ कमी थी। कुछ कमी हमें में होगी तो हम लोगों की उम्मीद खड़ा नहीं उतर पाए, लोग हमें एक्सेप्ट नहीं कर पाए। ओके भैया, हमारी ना तो इंडियन नेशनल लोक दल किसी कार्यकर्ता में कोई कमी थी, ना ही कोई हमारे बड़े नेता में कोई कमी थी। अगर मैं मानूंगा तो छोटी मोटी कोई कमी मैं अपनी ही मानूंगा। मैं लोगों को रुझान अपनी तरफ से ना कर पाया। और मेन इसमें ड्रॉबैक में जो आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस बीजेपी ने एक जात पात धर्म मजहब पर बांटने का काम किया और पूरे चुनाव में आपने भी देखा हुआ बखूबी एक जाति विशेष का चुनाव बनाने का काम किया है, जिससे लोग कहीं ना कहीं बरगला लिए गए हैं। फिर भी हम जनता का जो फैसला है उसको सराखों लेते हैं। एक तरफ बड़ौदा में हार से बीजेपी और इनेलो प्रत्याशी मायूस हैं, तो दूसरी तरफ इंदुराज गदगद हैं। वो अपनी जीत के लिए एक तरफ बड़ौदा की जनता का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बड़ौदा में विकास की खाका तैयार कर उसे पूरा कराने का संकल्प भी ले रहे हैं। बड़ौदा से संजय राठौर और राजा पटेल के साथ सुनील जिंदल की रिपोर्ट।